आंवला वृक्ष के नीचे बने हुए आपके आश्रम के प्रसाद को हम सभी ने पाया। आंवला के नीचे का प्रसाद बना हुआ अक्षय नवमी के दिन पाने वाला जीवात्मा, उसका पुण्य क्षय नहीं होता, बढ़ता है। आज के दिन किया जाने वाला पुण्य कई गुना बढ़ जाता। अक्षय नवमी हमारे शास्त्रों में क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में कोई जानता है? आज ही के दिन इस ब्रह्मांड में सतयुग की उत्पत्ति हुई थी। आज ही के दिन इस ब्रह्मांड में सतयुग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए यह दिन बड़ा प्रसिद्ध है, अक्षय नवमी। दूसरा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन मथुरा गए थे, इसलिए भी प्रसिद्ध है। आज के बाद जो एकादशी पड़ने वाली है, उस एकादशी को हमारे सरकार का जो एक स्वरूप है विष्णु रूप में, 4 माह की निद्रा से जगेंगे, इसलिए उनका एक देव उठावनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता। अब ये तो हुई व्यवहारिक और संसारिक जगत की बातें। आज के दिन की साधना करने वाला साधक, ये जो 9 द्वारों का है, नवमी का जो शरीर जो 9 द्वारों का है, इसी में रह रहा है। आज के दिन यदि साधक भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए नाम जप करता है, तो इस 9 द्वारों के द्वारा, किसी न किसी द्वार के द्वारा, श्रोतम चक्षु या किसी भी द्वार के द्वारा, जो देवता बैठे हुए हैं 9 द्वारों पर, वो उस जीवात्मा को आशीर्वाद देते हैं कि आज के दिन तुमने जो प्रभु के नाम का आश्रय लिया है, तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए साधना का दिन है, नाम जप का दिन है, सत्संग सुनने का दिन है। बावजूद इसके अगर सत्संग सुनने को न मिले, नाम जप करने को न मिले, तो समझ लेना कि भगवत कृपा कहीं से रुकी है। अब वो वाली नहीं कृपा रुकी है कि समोसा चटनी खाओगे तो बन जाएगी। वो कौन था ना, बोलता था हरी चटनी खाओ तो समोसे के साथ में वही कृपा रुकी है, प्रपंच। और आज के समय के लोग उसी तरह के लोगों को वरीयता देते हैं, मान्यता देते हैं। जो कोई टुटका बता दे, लोग उसको फॉलो करते हैं। कोई भी टुटका बता दे, लोग उसको फॉलो करेंगे। जो कोई सत्य बताए, उसके तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सत्य सुनने के लिए हमारे कान बने ही नहीं। सांसारिक विषयों में इतने ज़्यादा आसक्त हो चुके हैं हम कि सत्य को सुनना नहीं चाहते। तो सुनना क्या चाहते हैं? तो मानस के उत्तरकांड में कहा है कि बोलई झूठ मस्खरी जाना, सोई कलजुग गुणवंत बखाना। जो झूठ बोले, लबार बतियाए, प्रपंच करे, इधर उधर की बातें करे, टुटका बताए, उसी व्यक्ति के लिए आज कलयुग में स्थान है। वही कलयुग में पूजनीय है। जो स्पष्ट वक्ता है, भगवत धर्मानुरागी है, परमात्मा के नाम के अलावा और कुछ जानता नहीं,
नाम का ही आश्रय लेकर के वह जीवन जीता है और नाम के आश्रय में ही जीवन जीने के लिए आपसे कहता है। उसके पास बस वही गिने चुने लोग जाएंगे जो नाम धन को वास्तव में जानते हैं, नाम की महिमा को जानते हैं। कहाँ कहों लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए हमने आप लोगों से कहा, अभी बाबा हमारे बच्चे थे तो जो रोटला बना तो उसका नाम कुछ गलत रख दिया, तो हमने कहा बाबा देखो इसका नाम कुछ उल्टा सीधा नहीं रखो। बच्चों ने रख दिया हंसी हंसी में। हमने कहा ये राम रोट है, और राम रोट बड़े बड़े संत महात्मा बनाते थे और पाते थे। एक टिक्कड़ बनाते थे और 7-8 महात्मा एक साथ में रहते थे, बस वही एक टिक्कड़ बनाते थे, उसी को पाते थे। किसी ने पूछा महाराज कई क्यों नहीं बना लेते, एक ही क्यों बनाते हो? तो बोले भैया हम कई के उपासक नहीं हैं, हम एक के उपासक हैं, एक ही बनाते हैं और एक ही में मिल बांट करके पाते हैं, एक ही की कथा सुनाते हैं, एक ही को जानते हैं। हम तो मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। आइए प्रभु के नाम का आश्रय लें, मनवाणी को शुद्ध करें, ज़्यादा समय न लेते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानम ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, थोड़ा समय जरूर लगता है 15-20 मिनट का, लेकिन इतनी प्रार्थना यदि हो जाती है मन से, विश्वास के साथ कहता हूं कि उन्हें आपके ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हाँ, वो करेंगे ही करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हाँ, इसलिए
इतने देर तक आप लोगों ने प्रभु के नाम का आश्रय लिया। स्तुति, पूजा, नियम, साधन, ये सब प्रभु के मिलने के एक रास्ते हैं। इससे प्रभु से मिलन का एक मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे ठाकुर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, साक्षात परिपूर्णतम, अकारण करुणा वरुणालय, महामहिम महिलाल लाल राम ललित सार सर्वस्व, अखिल निगम पुरुष पुरातन, जगत नियंता जगत पालक, मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार, यदि आपके ऊपर कृपा नहीं करते तो आप यहाँ करके नहीं बैठते। अपने अपने दिल पर हाथ रख करके विचार करिए, कितने कितने परेशानियों को आप लोगों ने धता बता करके यहाँ आना चाहा है। कोई ऐसा नहीं है जो बहुत सारे कामकाज को छोड़ करके न आया हो। किसी का कुछ, किसी का कुछ। और शास्त्र कहता है यही सर है आवत अति कठिनाई। कठिनाई नहीं, अति कठिनाई। तो इसके लिए तो बस यही है कि जिस पर कृपा सरकार करे वही इस मार्ग का पथिक हो पाता है, और जो मार्ग का पथिक बनता है उसी को भक्ति रूपी सीता मिलती है। इस मार्ग का पथिक बनने के लिए योग्यता क्या है? तो सबसे बड़ी योग्यता आपकी है समर्पण। यदि आपके अंदर समर्पण है, अपूर्ण समर्पण है, रंच मात्र का भी संदेह नहीं है, और गुरु के प्रति आपका भाव सही है, तो निश्चित तौर से राम जी की भक्ति मिलेगी, सीता मिलेगी। देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है कि जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। सो न पाओ मुनि भगति हमारी। पुरारी आप समझ सकते हैं, मनबोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। इसलिए कथा सुनना एक अलग बात है, श्रवण करके मनन करना एक अलग बात है, मनन करके निधिध्यासन करना एक अलग बात है, उसे हृदय में उतार करके उस पर चलने का प्रयास करना एक अलग बात है, और उसमें पूरी तरह से लिपायमान हो जाना, मिल जाना, एक रूप हो जाना, एक रस हो जाना अलग बात है। पिछली चर्चा में हम लोगों ने हनुमान जी महाराज जो भक्ति की खोज करने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें लोभ रूपी एक पर्वत मिला। वो लोभ का पहाड़ मैनाक है। साधना पथ में साधक जब भगवत कृपा को प्राप्त करने हेतु कदम बढ़ाता है, आगे की ओर चलता है, तो सबसे पहले उसे उसके अपने ही लोग लोभ को आगे कर देते हैं। यदि वह लोभ से आमना सामना होने पर लोभ को धता दे देता है, कहता है कि जो आवश्यक है, जो आवश्यकता भर की है, उसे मैं ले रहा हूं, बाकी से मेरा कोई वास्ता नहीं, तो फिर वह जीवात्मा आगे की यात्रा पर चल निकलता है। लोभ रूपी मैनाक ने हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ ही नहीं पाया। और जगत में आप देखेंगे
कि जो संतत्व भाव को उपलब्ध हुए हैं उन्हें लोभ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चाहे आप जिस भी धार्मिक स्थान पर जाएं, देखें काशी, मथुरा, अयोध्या, पुरी, जहां भी जाएं, यदि संत समाज के पूर्व के मठ हैं, आश्रम हैं, और वहाँ के जो मठाधीश बनकर के बैठे हैं, उनका भगवान का चिंतन कम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा, उनका भगवान का चिंतन कम, आपका चिंतन ज्यादा करते हैं। वो आप जैसे गृहस्थों का चिंतन ज्यादा करते हैं कि कब आए, कब हमारे पास कुछ दे करके जाए। हमने हंसी हंसी में कहानी आप सबको सुनाई थी कि कोई एक पंडित जी थे, तो बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, भगवान के नाम का आश्रय भी लेते थे, लेकिन उनके घर के ठीक सामने एक नगर वधू का घर था, वेश्या का घर था। तो उसके यहाँ लोग रोज आते जाते थे, तो वो पंडित जी को देखती और कहती कि धन्य है पंडित जी कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं, और एक मैं हूं कि अपने पेट को पालने के लिए अपने शरीर को बेच रही हूं, मेरे जैसा अधम कौन होगा। तो वह वेश्या जो है पंडित जी का चिंतन करती कि धन्य है पंडित जी, बड़े दिव्य आत्मा हैं, और पंडित जी उस वेश्या का चिंतन करते कि मारो सामने है, शरीर बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है, भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान का नाम लेती तो पार हो जाती, इसको नरक होगा। जीवन भर वो वेश्या को गालियां देते रहे उसका चिंतन करके, और जीवन भर वेश्या पंडित जी का चिंतन करके अपने आप को कृतकृत्य करती रही कि मैं कहाँ कहाँ पंडित जी। शरीर दोनों लोगों का छूटा, वेश्या को स्वर्ग लोक मिला और पंडित जी नरक को गए। पंडित जी ने नरक में जाकर कहा, आखिर का ये अन्याय कैसे, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, भगवत चिंतन किया है। यम के दूतों ने कहा, भगवत चिंतन आपने तो नहीं किया, आपने वेश्या का चिंतन किया है और इसीलिए आप नरक में हैं। तो क्या बोले, वो वेश्या क्यों स्वर्ग में है? बोले कि वो आपका चिंतन जीवन भर करती रही कि धन्य है पंडित जी, बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि चिंतन संभाल लो, बस हो गया भजन। चिंतन आपका ठीक हो जाए, आप चिंतन संभाल लोगे, आपकी यात्रा शुरू हो गई। चिंतन समझ में आने लगेगा, थोड़ी व्याधा आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी। पहली परेशानी आएगी, आपके पास लोग धन लेकर के खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी कुछ मेरा भी, कुछ मेरा भी, कुछ मेरा भी। और यह लोभ का पहाड़ बैनाक पर्वत है। यही भक्ति की खोज करने जा रहे हनुमान जी महाराज को सबसे पहले लोभ का पहाड़ मिला। अच्छा, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? अब दूसरा एक और बाधा है, और वह बाधा है सुरसा। ये जो सुरसा है, ये कामना का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है। तो हम ऐसे चर्चा करें या सुरसा की चर्चा करते हुए आगे बढ़ें? हनुमान जी महाराज आगे चले, सुरसा आई, सामने खड़ी हुई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और हनुमान जी रुक गए।
सुरसा है कौन, इसे समझना बड़ा जरूरी है। व्यवहारिक जगत में देखा जाए तो सुरसा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसा नाम अहीन कई माता, सुरसा नाम पठइन आई कही तेहि बाता, पठइन आई आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवूं, राम काज सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, सीता कई तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहूँ। ये सुरसा कौन है और किसने भेजा? देखिए, जब पहले तो हम व्यवहारिक जगत की बात आपसे बता करके तब आपकी इच्छा होगी तो मैं फिर अंतर जगत की बात की चर्चा करूंगा। सुरसा सर्पों की मां है। सुरसा नाम अहिन कई माता। देवताओं ने भेजा, तो देवताओं ने किस लिए भेजा? कि बल और बुद्धि की परीक्षा लो। आप पिछले दोहे में पढ़ेंगे, देवताओं ने कहा है कि बल और बुद्धि की जाकर के परीक्षा लो कि ये सफल हो पाएंगे कि नहीं। अच्छा, क्यों नहीं सफल हो पाएंगे? इसके पीछे कई कारण हैं। देवता लोग जानते हैं हम लोग तो बंदी बना करके जब चाहता है तब हम लोगों से जो चाहता है वो कार्य करवा लेता है। और हनुमान जी को पवन सुत कहा जाता है। तो जब पिताजी बंदी बने पड़े हैं तो बेटे को भी बना लेगा। पिताजी झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो भी चल करके कर। सफाई कर्मी है पिताजी। पवन देव कौन है? रावण कोई साधारण तो है नहीं। तो सुरसा को भेजा, सर्पों की मां को भेजा और उस कहा कि जाओ बल और बुद्धि की परीक्षा लो। लेकिन सुरसा आकर के झूठ बोलती है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, जबकि देवताओं ने आहार नहीं दिया बल्कि बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा। लेकिन भेजा किसे, इस बात को समझने की जरूरत है। यह सर्पों की मां है, नागिन ऐसे समझ लो। और जो सर्पिणी होती है ना, वो जब अंडे देती है, बहुत सारे बच्चे उसके होते हैं, और 2-3 दिन तक अगर भूख लगती है और कुछ मिलता नहीं तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। यानी कोई मुरव्वत नहीं करती। इसलिए आकर के कह रही आज सुरन मोह दिन आहारा, और सुनत बचन कहा क्या कि राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं।
तब तब बदन पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। माई बोला कि मेरी माँ मुझे छोड़ दे, लेकिन माँ कहने पर भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जब वो अपने बच्चे को ही खा सकती है तो माँ बोलने पर वो खाने में छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर्पों की माँ को क्यों भेजा, ये प्रश्न उठता है। अब देखो, सर्प जो है, नागिन जो है, सर्प जो है, वो काल का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। और इधर कौन जा रहा है? सामना किससे हुआ है? भगवान के भक्त से। सर्प जो है काल का प्रतीक है, और सामने कौन है? भगवान का भक्त। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान का भक्त हो जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए सुरसा को भेजा। कहा माई मुझे जाने दे, मैं फिर से आऊंगा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कै सुध प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। देखिए, इसमें एक बड़ी बात मैं आप लोगों से कहूं, ये जो जीवन मिला है ये राम काज के लिए मिला है। हनुमान जी ये आपको बताना चाहते हैं, संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो जीवन मिला है ये राम काज के लिए मिला है। और राम काज अगर इस जीवन से हो गया तो इस जीवन की सार्थकता पूर्ण हो गई। अब इस जीवन की कोई जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी कहना चाहते हैं कि ये राम काज के लिए जीवन मिला है, मैं राम जी का काज करके आता हूं, फिर मैं तुम्हें सौंप दूंगा, मेरा कार्य पूरा, राम का कार्य पूरा, तो इस जीवन का क्या? अरे भाई एक बात बताइए, आप का ये जो शरीर रूपी नाव है ये क्या है? नर्तन भव बारिद कहु बेरू, बेरू मतलब नाव, नर्तन भव बारिद कहु बेरू, ये क्या है? नाव है। भगवान कहते हैं कि नर्तन भव बारिद कहु बेरू, सुमिरत मरुत अनुग्रह मेरू, यही ना? तो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक समारा। तो ये जो पानी का जहाज है या नाव कह लो इसे, तो जब ये मंजिल पार कर गया, जहां हमको जाना था वहां हमको पहुंचा ही दिया, तो फिर इसकी अब हमको जरूरत क्या है? नहीं समझ में आया। यदि आपने भक्ति को पा ही लिया तो फिर ये शरीर रहे ना रहे इसके पीछे क्या रोना? हनुमान जी कहना चाहते हैं कि मैं राम का काज कर लूं, हमारा कार्य पूरा हो गया और मैं आपके पास चला आऊंगा। ऐसे समझिए कि नाव से आप गंगा पार करते हैं, तो नाव से आपने गंगा पार किया तो नाव को माथे पर लाद करके लेके जाते हैं कि वहीं छोड़ देते हैं? भाई नाव को तो सर पे अब रख करके जाएंगे नहीं, आपका कार्य पूरा। उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी नाव है, इस शरीर रूपी नाव को अगर मंजिल मिल गई तब इसका कोई और अब मतलब नहीं रह गया। तो हनुमान जी ये बताना चाहते हैं जगत के लोगों को कि आपका जीवन राम काज के लिए मिला है, और ये अगर राम काज आपसे हो गया, यानी आपने भक्ति की खोज कर ली, भगवान की भक्ति आपको मिल गई, तो फिर शरीर रहे या न रहे कोई मतलब नहीं रह जाता। भाई जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो हमको डेस्टिनेशन चाहिए था वो मिल गया, मंजिल हमें मिल गई, तो हमें साधन की क्या जरूरत है? हमको जहां जाना था हम पहुंच गए, अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई जाने की जरूरत होगी तब तो आप साधन खोजोगे, हमको जाने की जरूरत नहीं। हनुमान जी यही बताना चाहते हैं
सुरसा से कह रहे हैं कि मैं राम का कार्य करने के लिए संसार में आया हूं, मैं तुमसे सही कह रहा हूं कि जैसे ही मैं करके आ जाऊंगा मैं तुझे अपने आप को सौंप दूंगा, तू खा लेना। लेकिन कौन है ये? नागिन है, ये छोड़ने वाली नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवनेव जतन दे ये नहीं जाना और ग्रस से न मोह ही कहो, ये मुझे किसी भी तरह से ये जाने नहीं देगी। ऐसा लग गया तो हनुमान जी ने कहा अब तू जाने नहीं देगी तो ठीक है, तू मुझे खा ले, खा ले। तो हनुमान जी कोई छोटे से तो थे नहीं, उड़े थे जब, कनक भूधराकार शरीरा। जब हनुमान जी चले थे लंका की ओर, अपना स्वरूप जो विशाल बनाया था, जब जहगिर चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, तो कोई हनुमान जी छोटे तो नहीं रहे, बहुत बड़े रहे। तो हनुमान जी बड़े रहे तो उतना बड़ा उसको मुंह बनाना पड़ेगा। तो कितना बड़ा मुंह बनाया? जोजन भर। कितना? 4 कोस का मुंह फैलाया। 1 जोजन मतलब ना, यानी 12 किलोमीटर का मुंह फैला दिया। जोजन भरते ही बदन पसारा और कपित तन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी उसके दुगुने हो गए। आओ खाओ। अब वो मुंह फैलाया जा रही है, हनुमान जी उसके दुगने होते जा रहे हैं। खाने के लिए मुंह फैलता है, ध्यान रखना। अभी राम राम कहने के लिए अगर कहूं कि आप राम राम कहो तो ऐसे बोलोगे जैसे आपका मुंह फैल ही नहीं सकता। लेकिन वो गोलगप्पा खाना हो तब देखो, पूरा मुंह फैल जाएगा। हाँ, और हनुमान जी भी क्या कोई साधारण तो है नहीं। अगर हनुमान जी को सुरसा, वो क्या बोलते हैं जो डबल बेड, वो ब्रेड में फिर बीच में क्या भरा जाता है, वो बर्गर। अब बर्गर खाने के लिए कितना बड़ा मुंह फैलाना पड़ता है, फुल्की से भी ज्यादा मुंह फैलाना पड़ता। तो हनुमान जी को बर्गर समझ करके मुंह फैला रही है और हनुमान जी दुगने बर्गर हो जा रहे हैं तो और मुंह फैला रही है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। अब भाई एक लेवल में आएगा बर्गर तब तो लीलेगी निकलेगी, मानने वाली है नहीं। अब यहां पर एक सूत्र देखिए जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। सुरसा अभी हमने चर्चा की कि ये काल का प्रतीक है, सांप है, काल का प्रतीक है, नागिन है, काल है। और हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान का भक्त हो जाता है, काल उसका, जो भी उसके सामने काल आए, भक्त उसका दुगना हो जाता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान के भक्त का काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और इसीलिए भगवान का भक्त ताल ठोक के कहता है कि हम न मरब मरी हैं संसारा। हाँ, कबीरदास जी मरे क्या, तुलसीदास जी मरे क्या, मीरा मरी क्या, रैदास मरे क्या, ये सब मरे नहीं हैं। इनका, अब ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, दुगुना क्यों हो रहे हैं हनुमान जी, इसको मैं बता रहा हूं। यानी काल का डबल भक्त होता है, यानी काल की जितनी क्षमता है उसकी दुगनी क्षमता भक्त की हो जाती है। और ये एक ही जगह नहीं है,
आप लोगों ने किष्किंधा कांड में अभी सुना है, भगवान ने हनुमान जी से कहा है, आप लोग तो भूल जाते हैं। जब किष्किंधा कांड की हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक चौपाई आई है, सुन कपि जिय मानसी जनिऊना, सुनु कपि जिय मानसी तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय। अच्छा, लक्ष्मण से दुगना क्यों बताया भगवान ने? लक्ष्मण कौन है? काल हैं, शेष हैं, काल का प्रतीक है, नाग हैं वो, भाई शेष नाग हैं। तो वहां पर हनुमान जी को भगवान कहते हैं भले ही शेष नाग मेरे प्रिय हैं, लेकिन उनसे दुगने प्रिय मेरे हो, यानी तुम्हें काल नहीं खा सकता। तो जो भगवान का भक्त हो जाता है उसे काल नहीं खाता। इस बात को मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो भी जीवात्मा भगवत पथ का अनुरागी हो जाता है, भगवान का हो जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए तो संत कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ए न पूछो कि ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। राम भेजेंगे जिधर वो उधर जाएंगे, राम भेजे जिधर वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो हम मुसाफिर हैं कह के गुजर जाएंगे, हम मुसाफिर वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो भगवान के भक्त काल के ऊपर भी
ऐसे कहा जाए कि राज करते हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए हनुमान जी महाराज को दुगुना, फिर वो दुगुना हुई तो भगवान की कृपा से हनुमान जी फिर उसका दुगुना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून शत जो जन तेहि आनन कीन्हा, शत जो जन अतिलघ रूप पवन सुत लीना, अतिलघु रूप। अब देखिए, अभी तक आपने जाना कि सुरसा अहिन की माता है, सर्पों की मां है। अब दूसरे भाव में आप चलिए, हम आपको उस भाव में ले चलना चाहते हैं जो आपके अंतर जगत का भाव है। देखिए, साधन पथ में जब साधक चलता है तो उसके जीवन में सबसे पहला एक सुंदर नाम का पर्वत आकर के खड़ा होता है। यह जो सुंदर पर्वत है, रामचरितमानस में शुरू में ही आप देखेंगे, शुरू में एकदम सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक सुंदर नाम। यानी आप जब भगवान की ओर बढ़ेंगे तो आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, ये प्रशंसा करेंगे कि अरे भाई, कुछ तो आलोचना भी करेंगे और कुछ प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा करेंगे तो ये प्रशंसा भी आपके लिए दिक्कत पैदा करती है। यानी सुंदरता, अरे भैया आप तो भगवान के हैं, भगवान का आप भजन कर रहे हैं, आपसे लोग बात करने में थोड़ा संकोच करेंगे कि भाई भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के हैं। उसको उस पर्वत पर आप पैर रख करके आगे जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें उलझे तो आप फिर भक्ति की खोज नहीं कर सकते। फिर आपके जीवन में जैसे ही साधना पथ में आप आगे बढ़ेंगे तो लोभ का पहाड़ आकर के खड़ा हो जाएगा। यह लोभ का पहाड़ कितने कितनों को लील गया। आप जानते हैं, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े आश्रमों में आप देख रहे हैं, लोग मठाधीश बन करके बैठे हैं और उनकी निगाह सिर्फ धन पर है, राम पर नहीं है, विरक्ति नहीं है, आसक्ति है। तो लोभ का पहाड़ आया, हनुमान जी लोभ के पहाड़ से भी बचे। सुरसा आई। सुरसा क्या है? सुरसा वासना का प्रतीक है, सुरसा कामना का प्रतीक है, सुरसा प्रशंसा का प्रतीक है। यानी आपके जीवन में एक कामना पूरी नहीं हुई कि दूसरी आकर के और मुंह फैला करके बढ़ जाती है, खड़ी हो जाती है। एक और थोड़ी सी कामना पूरी किया आपने जीवन में मेहनत करके, फिर तीसरी चौथी पांचवी कामना बढ़ती चली गई, इच्छा बढ़ती गई। इच्छा का रूप है, प्रतीक है कामना, एक तरह से कह लूं वासना है। जब कामना बिगड़ जाए तो उसे वासना का रूप दे दिया जाता है, कामना बिगड़ जाती है। तो सुरसा एक वासना है। यह मुंह फैलाए पूरी तरह से निगलने का प्रयास करती है। जो भी भगवान के भक्त हैं उनके पास कोई लेकर के कुछ साधन सामग्री गया, उन्होंने उस चीज का उपयोग किया, फिर उनकी इच्छा हुई कि कोई और लेकर के आए, कोई और लेकर के आए, कोई और दे, कोई और दे, इस तरह से। और ये इच्छा बढ़ती चली जाती है। इसके लिए इसकी दवा क्या है?
तो इसकी दवा है, हनुमान जी ने बताई है कि अति लघु रूप पवन सुत लेना। क्योंकि हनुमान जी बताते हैं कि अगर इस तरह की इच्छा ये बढ़ती चली जाए, ये कामना, ये वासना बढ़े, आज इतना है तो कल और हो जाए, परसों और हो जाए, ये बढ़े, तो उसमें तुरंत अपने आप को, अगर भक्त हो आप तो छोटा कर लो। थोड़े में निर्वाह यहां है, ऐसी सुविधा और कहां है, ऐसा मान लो। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आप सामान्य व्यक्ति हो, अचानक से आपके पास धन आ जाए अरबों खरबों, तो आपका पानी भी बदल जाएगा। आप 2000, 5000, 10,000 रुपया लीटर का पीने लगोगे। अभी तक आप उसी पानी को पीते थे जो सामान्य पानी था, जो लोग पीते हैं। लेकिन जब आप बड़े आदमी बन जाओगे, अरबों रुपए वाले हो जाओगे, तो आपका पानी बदल जाएगा, आपका डाइट चेंज हो जाएगा। ऐसे लगता है कि आप अब वो 1000 साल जीने वाले हो जाओगे, जबकि मरना सबको उतने में ही है। लेकिन ये वासना, वो जो धन आ रहा है, तो वो वासना बढ़ती जाती है। और दूसरा, सुरसा का दूसरा अर्थ क्या है? एक अर्थ समझ गए आप लोग, वासना। दूसरा अर्थ क्या है? एक संत ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया, कहा सुरसा, सु धन रसा, जिसमें सबसे ज्यादा रस आए वही सुरसा है। तो सबसे ज्यादा रस किसमें है? रसगुल्ला में? नहीं, राम नाम में रस नहीं है, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो। राम नाम में जब रस आएगा तो बोलने के लिए शब्द नहीं रहेगा, समझो। ये रसगुल्ला में रस है, तो कितने लोगों को रसगुल्ला पसंद नहीं है, कितने लोग घृणा करते हैं। तो मिठाई में रस है? नहीं है। शरबत में रस है? नहीं है। किस में रस है? हम कह रहे हैं दुनिया की, संसार की सारी चीजें ले लो, उसको खाओ, अगर रस है तो फिर उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी में रस नहीं है, सब इंद्रियों का पोषण है। तो रस किसमें है? आप लोग तय करो कि अच्छा रस किसमें हो सकता है सबसे ज्यादा। आप लोग भी अपना विचार लगाओ, दिमाग लगाओ कि रस किसमें है। चलो मैं बता देता हूं, समय अभाव है। सबसे ज्यादा रस स्वयं की प्रशंसा सुनने में है। सबसे ज्यादा रस, चाहे आप मानो ना मानो, स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए लोग गिर जाते हैं, निचले स्तर तक गिर जाते हैं। आपसे अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कहेंगे, अरे भैया मैं आपके आगे क्या हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, ऐसे कहेंगे। ये गिर गए, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं आपके मुख से, तो क्या कह रहे हैं? अरे भैया मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आपके आगे क्या मेरी औकात है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला जानते हैं? क्योंकि आपके मुख से उनकी प्रशंसा हो जाए। जब आप उनसे कहते हैं, अरे नहीं आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, अरे आप महान हैं, बस यही सुनने के लिए वो गिरे थे। अगर वो गिरे कि भैया मैं बहुत छोटा मोटा आदमी हूं, और आप उनको कह दीजिए आप ठीक कह रहे हो, आप बहुत छोटे आदमी हो, फिर देखो वो क्या करेंगे। अगर सक्षम होंगे तो वहीं आपको 4 बात सुना देंगे, और नहीं तो वहां से उठेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि आपने उनके प्रशंसा के रस को पूरा नहीं किया, तृप्त नहीं किया। तो ये सुरसा जो है ना, सुरसा, ये प्रशंसा है। ये साधक के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे साधक भगवत भजन चिंतन करने के लिए भक्ति की तरफ अग्रसर होता है, तो ये सुरसा आ जाती है। ये सुरसा क्या है? वो अरे महाराज जी तो बहुत बड़े, अरे क्या, अरे बड़े ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, अरे महाराज जी का क्या है, अरे महाराज जी की जय। और संत कहते हैं, नाम बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और गुरु जी बाजन लागे, लगन राम से छूटी। ये सुरसा है, ये राम से लगन छुड़ाने की सबसे बड़ी रस है, ये सुरसा है।
ये अपनी प्रशंसा सुनवाने के लिए किसी भी हद तक उतर जाती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, एक प्रशंसा को आप उससे ऊपर उठोगे कि नहीं भैया मैं ऐसा नहीं हूं, सुरसा ने मुंह फैलाया अपना मुंह, 16 योजन तो 32 हुए कि नहीं मैं नहीं हूं, लेकिन 32 का वो 64 हो गई, 100 योजन हो गई कि अब तो हो। लेकिन हनुमान जी तुरंत जैसे ही 100 योजन हुई, प्रशंसा बढ़ी, हनुमान जी एकदम छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो प्रशंसा जो है यह सूर्य सा है। और अभी आप लोगों ने अरण्य कांड में नवधा भक्ति में 9 रसों में एक रस पढ़ा है, वो चौपाई है, 8 जथा लाभ संतोषा, 8 जथा लाभ सपने वो नहीं देखिए पर दोषा, सपने वो नहीं। तो ये जो संतोष है इसका आश्रय ले लो। अंग्रेजी में कहावत है कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, ऐसा है, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम। यानी आपके जीवन में जब प्रशंसा आने लगे तो सावधान हो जाना। साधना पथ में यदि प्रशंसा आई तो सावधान हो जाना कि कहीं सुरसा आ गई है, इस सुरसा से बचना है। तो इस सुरसा से बचने का उपाय क्या है? अति लघु रूप पवन सुत लीना। और फिर क्या होगा? अरे बदन पैठी पुनि बाहर आवा, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरोनावा, मांगा ये जैसे ही प्रशंसा बड़ी हो जाए तो तुरंत छोटे होइए। उसके मुख में प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने, अंदर गए, उधर में गए, आंतों में घूम करके सब जगह से पूरी तरह से घूम करके हाल चाल ले लिया। जब तक वो धीरे धीरे अपना मुंह सिकोड़ती तब तक निकल करके बाहर आ गए और कहा कि मैं आपके पेट में से होकर के आ गया, आपने मुझे खा लिया, अब उल्टी तो खाओगे नहीं, अब मैं तो आपकी उल्टी हो गया। भाई आपके पेट में गया है और निकल गया। हनुमान जी का यह दिव्य जो एक ज्ञान और बल और बुद्धि का जो एक समन्वय हनुमान जी ने प्रस्तुत किया जगत के लिए, इसी तरह से आपके जीवन में भी होना चाहिए कि जहां आपकी प्रशंसा होनी शुरू हो जाए आप तुरंत वहां से अपने आप को क्विट कर जाओ, तुरंत क्विट कर जाओ। और यदि ये रोग आपको लग गया कि कोई आपकी प्रशंसा करे, ये कैंसर से भी बड़ा रोग है। ये आपकी प्रशंसा कोई करे, ये जो रोग है ये कैंसर से भी बड़ा रोग है। कैंसर से तो 1-2 स्टेज पर कभी कभार बचा जा सकता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए क्विट कर जाओ। प्रशंसा के रोग को आप ऐसे समझ लो कि आप भले सामने वाले से कहते नहीं ठीक है, लेकिन अंतर हृदय में आपको प्रसन्नता हो ही जाती है कि अगले ने मेरी प्रशंसा करी। आप भले उसको कह दो अरे नहीं भैया ठीक है, लेकिन तीसरे आदमी से आप जरूर कहोगे अरे वो तो मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मैं वहां से चला आया। इसका मतलब भले ही आप चले आए, लेकिन आपको उस प्रशंसा को सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी,
आप चाहते थे लेकिन आपने जबरदस्ती करके अपने आप को वहां से हटा दिया। यह भी एक प्रकार का रोग है। और हनुमान जी कहना चाहते हैं कि साधक को कभी भी सुरसा में, यानी जिसमें बहुत ज्यादा रस आए, उससे किट कर जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, बाहर निकल लेना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं आप तो प्रशंसा के पेट में जाकर के आप बाहर आ जाएंगे, यानी आपकी प्रशंसा होती रहे। अब आपके जीवन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका अवतार हुआ है राम काज लगी तव अवतारा। आपका राम के कार्य के लिए इस जगत पे आना हुआ है। आप सबसे मैं यही कहूंगा कि इस जगत में ये जितने सुरसा हैं, जितने दो और एक सुंदर पर्वत और एक क्या नाम है उसका, मैनाक, ये सब बाधक है। अगर भगवत पथ की तरफ आप भी चलते हो भक्ति की खोज करने के लिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जितनी भी प्रशंसा है, जितने भी सब कुछ है, किष्किंधा कांड में इस बात को जब भगवान के प्रबल प्रताप को सुग्रीव देखता है तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि यह सब नाथ भगत के बाधक, कहां ही संत तव पद अवराधक। जो आपके चरणों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये सब भगत में बाधक है। कौन कौन बाधक है? सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई। क्या क्या बाधक है? सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई। ये चार जो है सबसे बड़े बाधक। सब परिहरि करिहऊं सेवकाई। जो इनको छोड़ करके प्रभु की तरफ जाता है वही भगवत चिंतन कर पाता है, वही भक्ति की खोज कर पाता है। सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई। नाम बड़ाई की बात हमने करी कि जब से आई तब से किस्मत फूटी। सुख आ जाएगा तो संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। संपत्ति आ जाएगी तो 2 का 4, 4 का 8 करने में लग जाओगे, उसी की चिंता खाए जाएगी। और परिवार में हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी। जैसे एक सेठ जी थे तो उन्होंने अपने मुनीब से कहा कि जरा आप देखो कि हमारे पास कितना धन है। तो मुनीब ने कहा कि सेठ जी अब इतना जल्दी तो देख नहीं पाऊंगा, धन तो बहुत है, कम से कम 3 महीने का समय दीजिए, मैं हिसाब किताब करके आपको बताता हूं। सेठ ने कहा ठीक है, तुम 3 महीने के लिए हमको 3 महीने बाद बताओ। 3 महीने बाद सेठ ने जब पूछा कि मुनीब जी मेरे पास कितना धन है, तो मुनीब ने कहा सेठ जी आपके पास इतना धन है कि जिस सुख से आप खा रहे हैं, आपके परिवार में कोई कुछ भी न करे तो 8 पुश्त तक ऐसे ही खाते रहोगे। 8 पुश्त तक आपके लोग खाएंगे, कुछ भी न करें तब। सेठ को चिंता हो गई कि मेरी 9वीं पुस्त का क्या होगा। हो गई चिंता कि मेरी 9वीं पुस्त क्या भूखों मरेगी। अब टेंशन हो गया, और ऐसा टेंशन हुआ कि भोजन छूट गया। वैद्य आए, डॉक्टर आए, लेकिन जब टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन जिसको बोलते हो, तो उसमें भूख प्यास सब बंद हो जाती है, एकदम बेचैन, कोई दवा काम ही न करे। घर के लोग जो है चिंता के मारे परेशान, सब इधर उधर जिसके मन में जो आए वही बताए। तो गांव के बाहर एक आश्रम था,
वहां एक संत रहते थे और सेठ जी कभी नहीं जाते थे, मतलब तुच्छ समझते थे अपने धन के आगे। तो लोगों ने कहा उस आश्रम में जाइए, वहां पे महाराज जी हैं, उनसे मिलिए, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान वो कुछ करे। तो गए तो महाराज जी बैठे थे, बोले हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मेरा शरीर गला जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे दवा काम नहीं कर रही। कहे चिंता किस बात की है? बोले चिंता और कोई नहीं है, बस यही मुझे चिंता कि मेरी 9वीं पुस्तक क्या होगा। 8 पुस्तक तक तो हम ठीक ठाक हैं। संत ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ करना होगा। बोले क्या करना है? बोले यहां से कुछ दूर पर नदी के किनारे मेरी एक शिष्या रहती है, कुटिया बना करके, उसके पास जाओ, उसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो, फिर करके आना, तब हम आपके समस्या का समाधान कर देंगे। सेठ जी ने बोले ठीक है। अब तो सेठ जी क्या किए कि 10 गाड़ियों में 10 छकड़ा समझते हैं, बैलगाड़ी उस जमाने की, लदवा करके गेहूं, चावल, दाल, घी, शक्कर सब लदवा करके उस जो शिष्या थी गुरुजी की, उनके पास लेकर के गए और कुटिया के सामने खड़े हो गए, दरवाजा खटखटाया और कहा कि खोलिए दरवाजा। तो निकली, साधना कर रही थी, निकल करके बाहर आई। बोली क्या बात है भैया? बोली ये सब सामान जो 10 छक्कड़ रखा हुआ है, इसको सब आप अपने अंदर रख लीजिए। बोली क्या है? बोले भोजन का सामान है, आपके गुरुजी ने कहा कि भोजन का सामान हमारी शिष्या है, वहां ले जाकर के दे दो, फिर आना तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, हमें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, इसलिए हम आपके पास इतना सामान लेकर के आए हैं। तो शिष्या ने कहा कि ये बताइए, ये जो सामान आप लाए हैं, पहला चीज तो मेरे घर में रखने की जगह नहीं, और दूसरा मुझे जरूरत नहीं, तो मैं लूंगी कैसे? इसको सब आप वापस लेकर के जाइए। तो सेठ जी ने कहा अरे कुछ तो ले लीजिए, 10 दिन के लिए ले लीजिए। शिष्या ने कहा 10 दिन के लिए क्यों ले लूं? तो बोले अच्छा 1 दिन के लिए ले लीजिए। शिष्या ने कहा 1 दिन के लिए क्यों ले लूं, हमारे पास है। तो बोले शाम के लिए शाम के लिए रखा हुआ है। बोले तो कल के लिए ले लीजिए। बोले जो आज की व्यवस्था दिया है वो कल की भी व्यवस्था देगा, आपका क्यों ले लूं? जो आज मुझे दिया है वो कल भी मुझे देगा, जिसने मुंह बनाया है वो भोजन की व्यवस्था करेगा, जिसने मुझे मुंह दिया है वो भोजन की व्यवस्था करेगा, बस मैं इतना जानती हूं, और आप ये सब लेकर के लौट जाइए। बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं लिया। बोले 1 बेला के लिए ले लीजिए, 1 टाइम के लिए ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, गुरुजी ने आपके कहा है। बोले गुरुजी को हमारा प्रणाम बोल दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि अभी आपकी शिष्या के पास, आपकी बिटिया के पास है, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन हमारे गुरुजी अगर भेज देंगे तो हम जरूर स्वीकार कर लेंगे। पूरा सामान लेकर के सेठ जी वापस आए और बैठ करके विचार करने लगे कि 1 टाइम के लिए जो अपने घर में अन्न नहीं रखना चाहती, वो यह कहती है कि जिसने मुंह बनाया है वो भोजन की व्यवस्था करेगा, और हम 9वीं पुस्त के लिए परेशान हैं। तुरंत लौट करके आए और जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति दान कर दी, सब कुछ दे दिया, सब लोगों में बांट दिया, और कहा कि अब तो पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, सबका भोजन उपलब्ध कराता है, तो मुझे किसी की चिंता की जरूरत क्या है। मैं वही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे ही सुरसा आपके जीवन में आए, मान प्रशंसा बड़ाई की सुरसा आपके जीवन में आए, आप सावधान हो जाओ, और सावधान इतने हो जाओ कि आपको प्रशंसा अपनी सुनने में बुरा लगे।
सचहु का बुरा लगे। संत कहते हैं जिसे जाना हो दुख से पार, सुख की चाहत जो जिसे जाना, जिसे जाना हो दुख से पार, सुख की चाहत जो जिसे जाना है दुख से, हम संतों का यही विचार, सुख की चाहत जो हम संतों, जिसे जाना हो दुख से पार, सुख की चाहत जो जिसे जाना हो, चाह के पीछे जीव भार सदा ढोता है, चाह के पीछे जीव, चाह के पीछे सदा जीव भार ढोता है, चाह के पीछे सदा चाह पूरी नहीं होती है तो भी रोता है, चाह पूरी नहीं, खुला सबके लिए द्वार, सुख की चाहत जो खुला सबके लिए, जिसे जाना हो दुख से पार, सुख की चाहत जो जिसे जाना हो, जिसे जाना हो दुख से पार, तो सुख की चाहत जो, ये आशा बहुत खतरनाक है। आशा बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसको कहते क्या हैं? 3 - 1 1 2 1 1। हाँ, 3 माइनस, हाँ, 3 - 1 1 2 1 1, यही होता है ना। ये आशा बहुत खतरनाक है, और यह आशा आपको कहां से कहां तक पहुंचा देती है। और मैं आपसे कहता हूं कि आशा का त्याग कर दो। सुख की आशा का त्याग कर दो। आशा का त्याग करना आपके जीवन में प्रभु के मिलन का द्वार खोल देता है। इसलिए चाहे प्रशंसा की आशा हो, चाह हो, और चाहे धन की चाह हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं 2 बातों को आपके सामने हनुमान जी के माध्यम से परोसा है कि एक मैनाक पर्वत है जो धन की चाह है, दूसरा सुरसा है, आशा है, वह भी प्रशंसा की, सुरसा की। इसका त्याग कर दो, आप भक्ति के लिए आगे बढ़ जाओगे। अगर इन दोनों का त्याग आप नहीं करते हो तो निश्चित तौर से इसी संसार में फंस जाओगे। जीवन आपका एक एक दिन बीता जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है पल पल ये आठों
चली जा रही है। इसलिए फल आशा त्याग प्यारे। जीवन में आशा का त्याग करो। और करना क्या है? बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सुबह शाम, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले। सुबह शाम मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज बस इतना करो कि थोड़ा थोड़ा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते। हनुमान जी ने कहा मैं प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, अपनी सूर्य साथ से बाहर आए, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ता ही सिरुनावा। और जब प्रशंसा से आप हाथ जोड़ लोगे तब आपको एक आशीर्वाद मिलेगा। और वह आशीर्वाद कौन दे रहा है? सुरसा दे रही है। राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। हर से चले। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। आपसे भी मैं यही कहूंगा कि आपके जीवन में यदि सूर्य सा है उसको सामने अपने आप को झुका लो, नतमस्तक हो जाओ, छोटे बन जाओ, उसके पेट में जाओ, निकल करके बाहर आ जाओ और हाथ जोड़ करके कहो कि मौसम दीन दीन तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश हरहु विषम भव भी। हरहु विषम कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय ते मेरा गुनाथ प्रिय लागऊ मोहिरा। प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि। गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। यह वरदान का मुख ले विनती करूं। लाज आवत है मोह तोहे देखी अवगुण करूं। कैसे भाऊं तो कैसे। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।